वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग। तो हमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज करेंगे जो गिवन पार्ट्स है उसमें बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए सी इक्वल टू डी एफ है और ए बी इक्वल टू डी ई है और बी सी इक्वल टू ई एफ है। साथ ही में ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो यहाँ पे हमने देखा कि तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, तो कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, बाय एस एस एस, मतलब कि साइड 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 वाला कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन यूज होगा। वैसे ही जाते हैं सेकंड पार्ट पे। क्या है इसमें गिवन है जेड एक्स इक्वल टू आर पी, पी क्यू इक्वल टू जेड वाई एंड एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल एक्स जेड वाई। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो साइड से और उसके बीच का एंगल इक्वल है, मतलब दो साइड एक दूसरे के इक्वल है और उसका बीच का एंगल इक्वल है। तो कौन सा यूज होगा, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन यहाँ पे यूज होगा, तभी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल। ऐसे ही आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे गिवन है एंगल एम एल एन इक्वल टू एंगल एफ जी एच इक्वल टू एंगल एन एम एल इक्वल टू एंगल जी एफ एच, और एक साइड गिवन है एम एल इक्वल टू एफ जी, और ये दोनों जो ट्राइंगल है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें बताना है कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा। तो इसमें देखा कि दो एंगल से उसके बीच की एक साइड भी इक्वल है दूसरे ट्राइंगल से, तो कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन यूज होगा यहाँ पे, और दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो गिवन है ई बी इक्वल टू डी बी, ए इक्वल टू बी सी एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल है और दोनों एंगल्स 90 डिग्री है और दो साइड्स भी इक्वल है दूसरे ट्राइंगल से। तो यहाँ पे यूज होगा बाय राइट आर एच एस रूल यूज होगा यहाँ पे, और दोनों जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कहता है, यू वांट टू शो दैट ट्राइंगल ए टी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ई एन, एंड ए जो पार्ट है उसमें बोला है कि इफ यू हैव टू यूज एस 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 क्राइटेरियन साइड 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 क्राइटेरियन देन यू नीड टू शो। तो हमें बोला गया है कि अगर हमें ये दोनों ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, ए टी आर और ट्राइंगल पी ई एन को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और फर्स्ट वाला पार्ट क्या है कि हमें एस 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 क्राइटेरिया को यूज करना है। तो हमें बताना है कि जो ए आर है वो किसके इक्वल होगा। अगर कौन से ट्राइंगल ए टी आर को कॉन्ग्रुएंट बताना है पी ई एन से, तो ए आर की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, पी ई होगी, और सेम वैसे ही सेकंड पार्ट में आर टी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ई एन होगी, और वैसे ही थर्ड पार्ट में ए टी की करस्पॉन्डिंग साइड होगी पी एन। जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तो हम एस 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 क्राइटेरिया यूज करके इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता देंगे। ऐसे ही जाते हैं बी पार्ट पे। If it is given that angle T equal to angle N, you are to use SAS criteria you need to have। तो
हमें दिया हुआ है कि एंगल टी और एंगल एन इक्वल है और हमें यूज़ करना है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को। तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट में आर टी इक्वल टू क्या होगा अगर हमें ऐसे एस क्राइटेरिया यूज़ करना है। तो आर टी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, आर टी की करस्पॉन्डिंग साइड है ई एन। तो आर टी इक्वल टू ई एन शो करना पड़ेगा और साथ में सेकेंड पार्ट क्या है, वो है पी एन। तो पी एन की करस्पॉन्डिंग साइड है ए टी। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया यूज़ करके इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सी पार्ट पे आते हैं, क्या बोला है, इफ इट इज गिवन दैट ए टी इक्वल टू पी एन। तो ए टी इक्वल टू पी एन है एंड यू हैव टू यूज एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, यू नीड टू हैव। तो हमें एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यूज करना है और ए टी इक्वल टू पी एन गिवन है। तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल पी के इक्वल होगा। एंगल ए के करस्पॉन्ड में तो एंगल पी है ना। और सेकेंड पार्ट में क्या है, एंगल टी किसके इक्वल होगा, एंगल एन के इक्वल होगा। तो हमारा एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरिया लग जाएगा और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, क्या कहता है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 110 डिग्री। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल क्यू इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल आर इक्वल टू 110 मतलब 110 डिग्री। A student said that triangle ABC is congruent to triangle PQR by a congruence criteria. Is he justified? Why or why not? तो हमें बोला गया है कि ABC ट्राइंगल की एंगल A 30 डिग्री है, एंगल B 40 और एंगल C 110 है और एंगल P इक्वल टू 30, एंगल Q 40 और एंगल R 110 है। तो हमसे बोला गया है कि उसने ए कॉन्ग्रुएंस यूज़ करा और क्या वो सही है कि गलत है। तो वो बिल्कुल गलत है, उसका आंसर बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। क्यों नहीं जस्टिफाइड है, क्योंकि ए रूल तो कुछ होता ही नहीं है, तो कहाँ से वो जस्टिफाइड है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक ट्राइंगल बनाया जिसमें कि एक एंगल है 30 डिग्री का, दूसरा है 110 डिग्री का और तीसरा है 40 डिग्री का। और सेम वही ट्राइंगल हमने बनाया बड़ी साइज में जिसका कि एंगल है 110 डिग्री का, 40 डिग्री का और 30 डिग्री का। अगर हम उसे एंगल को मेजर करेंगे तो सारे एंगल्स तो इक्वल आ रहे हैं, पर देखने से लग रहा है क्या कि वो दोनों जो ट्राइंगल है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल नहीं है। तो ये जो आंसर है वो जस्टिफाइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन द फिगर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, वी कैन राइट ट्राइंगल आर ए टी इज कॉन्ग्रुएंट टू। हमें बताना है कि वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है। और हमें बोला गया है कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स गिवन है वो कॉन्ग्रुएंट है। और तो हमें क्या बताना है कि ट्राइंगल आर ए टी, सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमें बताना है कि ट्राइंगल आर ए टी कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके साथ। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि सबसे पहले आर को ना देखते हैं तो आर यहाँ है और आर किसको रिजेंबल कर रहा है, इस ट्राइंगल में डब्ल्यू को, क्योंकि आर इक्वल टू डब्ल्यू है, मतलब का आर का जो एंगल है वो डब्ल्यू के इक्वल है। तो ट्राइंगल आर ए टी अब हम लिखने जा रहे हैं कि वो किसके करस्पॉन्ड में रहेगा। तो ट्राइंगल आर ए टी, तो इसमें आर जो है, आर पॉइंट है वो डब्ल्यू को रिजेंबल कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू। फिर ए किसके इक्वल है, ए है ओ के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे भी एंगल ए इक्वल टू एंगल ओ गिवन है, तो ए की जगह पे यहाँ पे लिखा जाएगा ओ। और साथ में अब बचा क्या है यहाँ पे, सिर्फ इस ट्राइंगल में एन, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। तो ये ट्राइंगल इस करस्पॉन्ड्स के
रिस्पेक्ट में दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल RAT इज करस्पॉन्ड टू ट्राइंगल WON। एक और अल्टरनेट है, कैसे कि हम बता दें कि किस हिसाब से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे बताएंगे हम इसे? हम बता सकते हैं कि RA जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? RA इक्वल है WO के। गिवन है हमें क्वेश्चन में, डायग्राम में गिवन है। और एंगल A इक्वल टू एंगल O है। एंगल A इक्वल टू एंगल O ये भी गिवन है। साथ में AT इक्वल टू ON है। AT इक्वल टू ON है, ये भी गिवन है। तो क्या करेंगे? बाय साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल, ट्राइंगल कौन सा? RAT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RA। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? WO। और बचा क्या यहाँ पे? N। RAWO है, RA की जगह पे WO लिखा जाएगा और T की जगह पे N लिखा जाएगा, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारा परफेक्ट ऑर्डर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट। तो इस फर्स्ट वाले डायग्राम में क्या करेंगे? ट्राइंगल BCA के कॉन्ग्रुएंट के रिस्पेक्ट में कौन सा है? तो हम बताएंगे कि गिवन फिगर में दो ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल BCA और ट्राइंगल BTA, ये दोनों ट्राइंगल में देखेंगे तो एंगल C इक्वल टू एंगल T है। ये भी क्या है? गिवन है, डायग्राम में दिया हुआ है। और BC जो लाइन सेगमेंट है वो किसके इक्वल है? BT लाइन सेगमेंट के इक्वल, ये भी हमें गिवन है। और एंगल BA इक्वल टू एंगल TBA। तो यहाँ पे एंगल CBA इक्वल टू एंगल TBA है, ये भी हमें गिवन है। तो बाय एंगल साइड एंगल रूल, एंगल साइड एंगल रूल के हिसाब से ट्राइंगल BCA इज कॉन्ग्रुएंट टू हो गया ट्राइंगल B, फिर T आ जाएगा C की जगह पे और यहाँ पे आ जाएगा A। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट का आंसर। ऐसे ही जाते हैं सेकेंड वाले पे। डायग्राम में देखा तो हमें क्या बताना है? ट्राइंगल QRS किसके साथ रिस्पेक्ट में कॉन्ग्रुएंट है? तो यहाँ पे भी देखते हैं, जो RS लाइन सेगमेंट है वो किसके इक्वल है? PQ लाइन सेगमेंट के। तो यहाँ पे आ जाता है गिवन, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में। फिर QS लाइन सेगमेंट किसके इक्वल है? TQ लाइन सेगमेंट के इक्वल, यहाँ पे भी आ जाता है गिवन। फिर एंगल RSQ इज इक्वल टू एंगल PQT, तो ये भी हमें गिवन है। अब यहाँ पे कौन सा रूल लग गया? बाय साइड एंगल साइड रूल। इस रूल के कारण जो ट्राइंगल QRS है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? तो Q किसको रिसेंबल कर रहा है? T को कर रहा है। और R किसको रिसेंबल कर रहा है? R कर रहा है P को। और S Q को रिसेंबल कर रहा है। तो QRS ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया TPQ से। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्या कहता है कि इफ triangle ABC and triangle PQR are to be congruent, name one additional pair of corresponding parts. What criteria did you use? तो अगर हमें ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हमें कौन सा एक एडिशनल पार्ट को बताना पड़ेगा इक्वल, तो वो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। और हमें कौन सा क्राइटेरिया यूज करना पड़ेगा वो भी हमें बताना है। तो ये रहे दो ट्राइंगल, इसमें लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल
क्यू आर, तो गिवन देखते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, ये भी गिवन है, और साथ में एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है, ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। और अब हमारे पास दो एंगल्स तो गिवन है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो दो एंगल्स वाली कौन सी है, एंगल साइड एंगल वाले रूल लग सकता है। तो दो एंगल्स, उसके बीच की एक साइड को हमें इक्वल बताना पड़ेगा, तो उसकी बीच की साइड कौन सी है, वो साइड है बी सी, लाइन सेगमेंट इक्वल टू क्यू आर। अगर ये दोनों साइड इक्वल हो जाती है तो हमारा जो ये ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, फॉर ट्राइंगल ए बी सी is congruent to triangle PQR, BC must be equal to QR. So we can use angle side angle rule to prove the both ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो BC इक्वल टू QR करना पड़ेगा, तो दोनों हमारे जो ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या कहता है, एक्सप्लेन व्हाई ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED। तो सबसे पहले हमें बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों है। तो उसके लिए सबसे पहले गिवन लिखते हैं कि डायग्राम में गिवन क्या है, एंगल A जो है वो एंगल एफ के इक्वल है, और साथ में एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री है, और BC साइड जो है वो किसके इक्वल है, वो साइड इक्वल है ED के। तो ये दोनों लाइन सेगमेंट भी इक्वल है और ये हमें गिवन है। तो हमें बताना है कि ये कैसे इक्वल वो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC में जाते हैं और क्या लगाएंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल A इक्वल है हमारा, और एंगल B कितना है, एंगल B है हमारा, एंगल B जो है हमारा वो है 90 डिग्री, और प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी कि एंगल A प्लस एंगल C हो गया 90 डिग्री के इक्वल। तो ये दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 90 डिग्री के इक्वल हो गया। और अब आ जाते हैं इन ट्राइंगल FED वाले ट्राइंगल में जाते हैं। तो यहाँ पे भी लगाएंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल D प्लस ये हो गया 90 डिग्री, एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल D प्लस एंगल F इक्वल टू 180 माइनस 90 मतलब कि 90 डिग्री। तो दोनों की दोनों 90 डिग्री के इक्वल है, मतलब कि ये दोनों का सम भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल F। क्यों, कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 को, क्योंकि दोनों की दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। और एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल F। हमने देखा कि एंगल A और एंगल C इक्वल है, तो एंगल F की जगह पे हम एंगल A लिख सकते हैं, पर दोनों साइड एंगल A है तो इधर जाएगा तो एंगल A माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया कैंसिल। तो एंगल C इक्वल टू हो गया एंगल D। अब एंगल C इक्वल टू हो गया एंगल D। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FED एंगल C इक्वल टू एंगल D अभी प्रूफ करा, BC इक्वल टू ED गिवन है, और
एंगल बी इक्वल टू एंगल ई बी है। तो कौन सा वाला प्रॉपर्टी लग गई, बाय एंगल साइड एंगल रूल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी। ये हमने प्रूफ कर दिया, सिंपल सा था, कुछ नहीं करा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल करा। दूसरे ट्राइंगल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और दोनों को 90 डिग्री के इक्वल करा। फिर ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल थे, दोनों का सम, मतलब कि डी ई प्लस एफ ई किसके बराबर है, ए सी प्लस सी के। तो और एंगल ए और एंगल एफ दोनों इक्वल थे, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और एंगल सी इक्वल टू एंगल डी आ गया। फिर एंगल साइड एंगल लगा दिया हमने और दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया।